हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। जिस टाइम पे निर्भया कांड हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, हम भी उसका विरोध करते हैं, मगर आज पुरुष आक्रोशित है, पुरुषों के साथ बहुत गलत हुआ है। अतुल सुभाष को न्याय चाहिए, हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अतुल सुभाष के लिए। आप लोगों ने एक फिल्मी डायलॉग जरूर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मर्द को भी दर्द होता है, बस उसको बयां करना नहीं आता। जी हाँ, बीते दिन आपने एक खबर सुनी होगी, बेंगलुरु के अतुल सुभाष जो कि एआई इंजीनियर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। पूरा मामला था, पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे, तो वहीं पर इस मामले ने काफी सनसनी पकड़ी और आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पुरुष आयोग की मांग जरूरी बता दी गई है, पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, वैसे ही पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए। पुरुष आखिर अपना दर्द कहाँ बताएं, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है। बिना दान दहेज के शादी हुई थी, 3 महीना 15 दिन लड़की रही मेरे पास और मैंने आपने मांगा नहीं था ना, शादी की एल्बम भी बनी है, वीडियो भी बनी है, ना मांगा ना आगे चाहिए ना लिया हमने। अच्छा, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लिया था, बिना दान दहेज के शादी हुई थी और 3 महीने ही रही हमारी शादी। उसके बाद उसने झूठे दहेज का केस और डीवी का केस, 125 का केस, जबकि मैंने सरकारी वकील करा हुआ है, लड़की ने प्राइवेट वकील करा हुआ है और मेरे से ही लिटिगेशन 11,000 रुपये कॉस्ट मांगी जा रही है, जबकि मैंने अपनी बीमारी की हालत भी बताई, अपना मेडिकल लगाया और हम किराए के मकान में रहते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है। उस लड़की जॉब कर रही है और कोर्ट में झूठ बोल रही है, घरों में छुप छुप के काम कर रही है 24 घंटे और मेरे से ही 11,000 रुपये कॉस्ट मांगी जा रही है, खर्चा अलग मांगा जा रहा है। और पुलिस वाले भी, मेरी बहन की शादी थी और पुलिस वालों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, गलत फ़ायदा उठाया। RTI भी मैंने लगाई। कहाँ से आए हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली बलसवा डेयरी से हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस सिस्टर की शादी थी तो सिस्टर की शादी थी तो मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गया था, उसके पापा ने मुझे गाली निकाली तो मैंने 112 पे कॉल करी। पुलिस वालों ने उल्टा मुझे ही बंद कर दिया और मुझे ही थप्पड़ मारे और मुझे गालियां निकाली। और उसके बाद मुझे रात को, मेरे घर में कीर्तन था, मेरे पापा नहीं है, अकेला करने वाला मैं ही हूँ और मेरे घर में कीर्तन था और वो कीर्तन भी हमारे घर में कैंसिल हो गया। जो फंक्शन था वो भी कैंसिल हो गया और उस पुलिस वाले ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। देखिए, पुलिस प्रशासन की मिली भगत भी इन मामलों में सामने आएगी। किस तरीके से पुलिस भी ज्यादातर पुरुषों के मामले में क्या करती है, चुप्पी साध लेती है। वहीं अगर अपराध महिला के साथ, महिला के गलत जहां पे एक्सटॉर्शन की बात कही गई, जब कोई महिला एक्सटॉर्शन का, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत होती है, तभी कोई महिला का भी इतना साहस बनता है कि वो एक्सटॉर्शन की डिमांड कर पाती है। क्या एक परमानेंट सोल्यूशन देता हूँ आपको। जैसे कि भारत में मौजूदा हालात में देखा जाए तो जज और वकील है, वही लोग न्याय करते हैं, वो सरकार के आदमी हैं, सरकार ने उनको बैठाया हुआ है। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों में, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस में जूरी कोर्ट का कानून है। जूरी कोर्ट में क्या है कि आम मतदाता अदालतों में बैठ के फैसला देते हैं जूरी सदस्य बनकर। जब आम इंसान ही तो जानता है ना आम इंसान की क्या प्रॉब्लम है, और जब जिले के जूरी सदस्यों को लॉटरी के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है ना, तो फैसला 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा और उनको खरीदना नामुमकिन के बराबर है। अभी क्या है कि अगर आप ताकतवर हो, अमीर हो, तो आप जज को खरीद सकते हो, वकील को खरीद सकते हो, लेकिन जूरी सिस्टम का कानून होगा, जूरी का कानून होगा, अगर जूरी फैसला देने के लिए अगर आएंगे तो उनको खरीदा नहीं जा सकता है और 1 दिन के अंदर ही ये फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मांग करता हूँ सभी लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर चांदनी चौक से राइट टू रिकॉल पार्टी से विधायक प्रत्याशी हूँ। मेरे जैसे 70 लोग हम लोग खड़ा करने वाले हैं दिल्ली में, जो इन्हीं मुद्दों से, जूरी कोर्ट के कानून से के मुद्दों को प्रचार करते हुए चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं भारत में जज सिस्टम का ही सिस्टम बंद कर दिया जाए, जूरी सिस्टम हो, ताकि आम इंसान न्यायालयों में बैठकर फैसला दे। देखिए, भारत में इतना बड़ा देश है भारत, करोड़ों अरबों 45 लाख करोड़ का 1 साल का बजट है भारत का। मेरा ये कहना है कि भारत की कानूनी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने दी हुई है, एंग्लो सेक्शन जुडिशियल सिस्टम, उसमें किसी को न्याय नहीं हो सकती। अगर मोदी जी को रिफॉर्म करना है तो हमारे यहाँ पहले जो धर्म के आधार पर न्याय था वैसी न्याय होनी चाहिए। पेशवा दरबार में मराठा राज में एक राम शास्त्री प्रभु ने जज होते थे, उन्होंने कहा कि पेशवा को भी फांसी लगे अगर उन्होंने मर्डर किया है। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। सर, पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, जस्टिस। मांग को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे थे, क्या लगता है वो मांग जल्दी पूरी हो पाएगी? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है, ये हमारे देश का प्रशासन हो चुका है। देखिए, प्रशासन आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर यहाँ महिलाएं होती
तो प्रशासन वहीं उनको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ Protection जितने दे रहा प्रशासन कर रहे हैं ये प्रोटेक्शन दे रहा होता, लेकिन क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं यहाँ पे, हम पुरुष खड़े हुए हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल साइड किया हुआ है। बिल्कुल साइड कर देते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। आज जमाना ऐसा हो गया, हमारे हिंदुस्तान में फेमिनिज्म एक कैंसर की तरह बना हुआ है। अगर महिलाएं होती तो उनके लिए 2 मिनट में सारी तैयारियां हो चुकी होती इस समय में। जिस टाइम पे निर्भया कांड हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, हम भी उसका विरोध करते हैं, मगर आज पुरुष आक्रोशित है, पुरुषों के साथ बहुत गलत हुआ है। अतुल सुभाष को न्याय चाहिए, हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अतुल सुभाष के लिए, जस्टिस के लिए, मेंस कमीशन के लिए, हम सारे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। कुछ तो हो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हम कोशिश कर रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। कब से पुरुष आयोग की मांग चल रही है? देखिए, पुरुष आयोग की मांग तो कई वर्षों से चल रही है। मिसयूज इतना ज़्यादा हो रहा है कानून का, जो कि महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कि मर्द कहाँ जाए। आज के समय में ऐसा है, अगर किसी लड़का और लड़की के बीच में भी कोई अफेयर भी हो जाता है, लड़की डिच कर दे तो लड़का कुछ कर नहीं सकता, अगर लड़का डिच कर दे तो उसी तरह समय तुरंत लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है, लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है उसी समय में।